हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है, भक्ति भाव को नष्ट होने से कैसा बचाया जाए। अगर हम अपने हृदय से प्रेम की भावना को बचाना चाहते हैं तो हमें कामी लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कामी लोगों का साथ रखेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, हर समय सेंस एंजॉयमेंट की बातें करेंगे, जिससे हमारा माइंड दूषित हो जाएगा। अगर हम अपने हृदय में दया की भावना को बचाना चाहते हैं तो मीट ईटिंग छोड़ना पड़ेगा। अगर हम आपस में प्रेम से रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों को सहना पड़ेगा, दूसरों की बुराई को इग्नोर और अच्छाइयों को देखना पड़ेगा। अगर हम अपनी गोरी चमड़ी को बचाना चाहते हैं तो हमें धूप से दूर रहना पड़ेगा। अगर हम अपने घर के ठंडक को बचाना चाहते हैं तो हीटर को बंद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम अपने भक्ति भावना को बचाना चाहते हैं तो हमें अभक्तों से दूर रहना होगा, क्योंकि भक्ति देवी का स्थान तो केवल भक्तों के हृदय में ही होता है। अगर भक्ति भावना को बचाना है तो हमें भक्तों का साथ करना कंपलसरी है। जितना ज़्यादा हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, हम अपनी भक्ति की भावना को उतना ही अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। जैसे अगर हमें लाइट से बचना है तो हमें लाइट का एक एक नस पता होना चाहिए कि ये स्विच है, ये वायर है, यहाँ से ये खतरा हो सकता है, इस वायर को टच करेंगे, खुला वायर है, टच करेंगे तो नुकसान हो सकता है, करंट मार सकता है। प्लग है, प्लग से छेड़छाड़ी करेंगे तो करंट मार सकता है। यहाँ मोटर है, मोटर से छेड़छाड़ी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। जब हमें लाइट के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होता है, उसका स्ट्रक्चर पता होता है, तो हम अपने आप को बचा पाते हैं। नॉलेज होने की वजह से सावधान रहते हैं। उसी प्रकार से हमें भक्ति की भावना और भक्ति का अगर पूरा स्ट्रक्चर पता होगा तो हम अपने आप को भक्ति भावना, अपने हृदय में भक्ति भावना को संयोग कर रख सकते हैं। जैसे भक्ति की जो शुरुआत होती है, भक्ति एक लता के समान है। ये बहुत ही लता मतलब जो अपने आप से, ऐसा पौधा जो अपने आप से नहीं खड़ा हो सकता, उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। ये जो भक्ति है इतना सॉफ्ट और इतना कोमल है, जरा सोचिए अगर इसको हमें आगे बढ़ाना है तो कितना ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो भक्ति का जो बीज है वो कहाँ से मिलता है? जिस प्रकार से एक पिता माँ के गर्भ में बीज प्रदान करता है और उसका फल पुत्र के रूप में मिलता है, उसी प्रकार से गुरु भी भक्ति लता का बीज देते हैं भक्तों के हृदय में। जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उस दिन गुरु हमारे हृदय में भक्ति का बीज देते हैं। कहने का तात्पर्य उस दिन हम भक्ति शुरुआत करते हैं। तो दीक्षा के पहले क्या कर रहे होते हैं? हम खेत की तैयारी करते हैं। जैसे खेतों में हम बीज डालते हैं, बीज कब डालते हैं? जब खेत की तैयारी कर लेते हैं पूरा, तब बीज डालते हैं, तब वो उगेगा। उसी प्रकार से दीक्षा के पहले हम सब अपने हृदय रूपी खेत की तैयारी करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल। जब हमारा खेत तैयार हो जाता है तो गुरु क्या करते हैं? हमारे हृदय में भक्ति का बीज डालते हैं। बीज डाल दिए तो कहने का तात्पर्य यह नहीं कि हम जीवन का परफेक्शन प्राप्त कर लिए। बीज डालने के बाद भी हमें जल देना पड़ता है, और वो जल क्या है? जल नहीं देंगे तो बीज सूख जाएगा। वो जल क्या है? श्रवण और कीर्तन। जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन करते हैं,
भक्ति रूपी बीज को वो उतना ही ज़्यादा जल देने के समान माना जाता है। लेकिन यही सफिशिएंट नहीं है। बीज अगर उगना शुरू हो जाए, अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, बार नहीं लगाएंगे, देखते हैं ना पेड़ों के चारों तरफ जाली लगा देते हैं या फिर छड़ी गाड़ कर रस्सी बांध देते हैं ताकि जानवर उसको खा ना जाए। तो जो बीज है, भक्ति रूपी जो बीज है, जब जल देते हैं और ये बीज जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो क्या हमें किससे सावधानी बरतनी है ताकि दूसरे पशु आके खा ना जाएं? वो क्या है? पशु नाम अपराध। मंगल आरती के बाद जो 10 नाम अपराध पढ़ते हैं उसका हमें ध्यान से पालन करना चाहिए। अगर भगवान के नाम के प्रति अपराध करेंगे, भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, तो वो क्या होगा? इस लता को, भक्ति रूपी लता को आगे बढ़ने में रोकेगा। तहस नहस जैसे जानवर आएंगे, अगर पौधा खुला पड़ा है तो क्या करेंगे? खा के चले जाएंगे। ये नाम अपराध ऐसा है कि हमारी भक्ति रूपी लता को खा जाती है। इसलिए नाम के प्रति अपराध, भक्तों के प्रति अपराध से सावधान रहना है। इसका खाद क्या है? साधु और भक्तों का संग। जितना ज़्यादा साधु और भक्तों का संग करते हैं वो इसका पोषण करते हैं, खाद की तरह। धूप और प्रकाश, पौधों को धूप और प्रकाश भी चाहिए, और वो धूप और प्रकाश क्या है? शास्त्रों का अध्ययन। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं, वो क्या मिलता है उसको? धूप और प्रकाश की तरह कार्य करता है। ये जो नियमित सेवा है, नियमित सेवा जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना, कीर्तन करना, भक्तों के लिए प्रसाद बनाना, भोग बनाना, ये जो जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं, ये कैसे क्या हैं? ये भक्ति को क्रियात्मक बनाती हैं, एक्टिव बनाती हैं, कंटिन्यूटी बनाती हैं। और भौतिक आकर्षण, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब क्या करती हैं? इस भक्ति रूपी बीज को सुखाने का काम करते हैं। लता अपने आप नहीं खड़ा हो सकती। जो भक्ति रूपी लता है अपने आप से खड़ी नहीं हो सकती, इसको सहारा चाहिए। और वो सहारा क्या है? सत्संग, साधु, गुरु और शास्त्र, इन सब का सहारा चाहिए भक्ति रूपी बीज को आगे बढ़ाने के लिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में वो बहुत ही भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको गुरु और कृष्ण की कृपा से ये भक्ति रूपी लता का बीज मिलता है। वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इसलिए जब हमें ये बीज मिल जाए, हमें उसको बहुत ही सावधानी से, नहीं मिल रहा है तो भी तैयारी करनी, जब तक नहीं मिला तब तक तैयारी करनी है, खेत को अच्छे से मरम्मत करनी। इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे, जितना भी हमने चर्चा किया, तो निश्चित रूप से भक्ति की जो भावना है वो तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगी। भक्ति भाव नष्ट नहीं होगा। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे माँ अपने बच्चों की सेवा करती है, जितना ज़्यादा सेवा करती है उतना ही प्रेम भावना बढ़ता चला जाता है। हम भी जब किसी की खूब आंख बंद करके सेवा करने लग जाएं, ऑटोमेटिकली हमारा संबंध उससे अच्छा होने लग जाता है, एक दूसरे के प्रति भावना बढ़ने लग जाती है। उसी प्रकार से अगर हम सब इन नियमों का पालन करने लग जाएं, भगवान की सेवा में रत हो जाएं, लग जाएं, तो हमारे हृदय में भक्ति भाव तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।